राधिका और आप देख रहे हैं हमसे जानो। व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं अनारकली की शू मार्केट में, जहां के जूतों की अगर बात की जाए तो इंतहाई खूबसूरत, नायाब और पायदार होते हैं। तो चलते हैं शॉपकीपर्स के पास और उनसे जानते हैं कि अनारकली के जूतों की क्या वजह शोहरत है। सैफ साहब, आप मुझे ये बताएं कि अनारकली के जूते बहुत ही ज़्यादा मजबूत, पायदार और ख़ूबसूरत हैं, इसके साथ साथ मशहूर भी बहुत हैं, इसकी क्या वजह है? वजह यह है कि जो हमारी सिलेक्शन होती है ना, ये हम बड़े पहले कैटलॉग में से इसके डिज़ाइन सिलेक्ट करते हैं, फिर इसके मटेरियल पे बड़ी तवज्जो देते हैं, इसके बक्कल शक्ल, एक्सपोर्ट क्वालिटी के जो डिज़ाइन होते हैं ना, वो सारे हम खुद तैयार करवाते हैं इसके। सर, क्या क्या वैरायटी होती है आपके पास? हमारे पास इसमें सैंडल, सॉफ्टी, फॉर्मल शूज़ होते हैं, कैजुअल होते हैं, जेंट्स की जितनी होती है ना सिलेक्शन, वो सारी हमारे पास अवेल होती है। और सर, कस्टमर्स आपकी शॉप पे क्या पसंद करते हैं ज़्यादातर? वो सीजनली चॉइस होती है कस्टमर की, जैसे अब सीज़न चेंज हो रहा है तो शूज़ वगैरह की ज़्यादा सेल होती है, जब गर्मी आती है तो सॉफ्टी सैंडल की सेल होती है। सर, आजकल फैशन में क्या चीज़ ज़्यादा इन है? आजकल इन शूज़ ही हैं, फॉर्मल शूज़ ज़्यादा इन है। ये फॉर्मल शूज़ में आता है शादी के फंक्शन पे, और ये शूटिंग के साथ बहुत अच्छी सेल है इसकी। मटेरियल भी इसका अच्छा है, पैडिंग लगी हुई है, पाँव में कंफर्टेबल रहता है। आपके जो शूज़ हैं वो किस तरह तैयार होते हैं? क्या आप बाहर से परचेज़ करते हैं या खुद वर्कर्स हैं? खुद बनवाते हैं हम, मटेरियल अपना देते हैं सारा, और फिर ये मेकिंग इसकी मुख्तलिफ फैक्ट्रियों से करवाते हैं। किन मराहिल से गुजरना पड़ता है एक शूज़ को तैयार होने में? ये बड़ा लंबा प्रोसेस है, रूल आते हैं, उसकी कटिंग हो गई, ये अपर बनता है सारा इसका, फिर नीचे सोल की डाई है, ये सोल की फैक्ट्रियाँ अलहदा होती हैं। एक दिन में कई शूज़ तैयार होते हैं, एक शूज़ कितने दिन में नहीं तैयार होता। हमारा फैक्ट्री का जो काम होता है उसमें 200-250-300 पेयर तैयार होते हैं। इसके अलावा ये बताएं कि आपके पास जो शूज़ होते हैं उनका क्या स्टफ़ होता है? ये सिंथेटिक मटेरियल होते हैं, इसमें लेदर का भी होता है, आर्टिफिशियल भी होता है। वो उसे रेक्सिन बोलते हैं, लेकिन रेक्सिन होती नहीं। ये सिंथेटिक मटेरियल इंपोर्टेड आते हैं, उसी में तैयारी होती है। आप कब से कर रहे हैं ये शूज़ का काम? मुझे 25 साल हो गए। आपकी शॉप का क्या नाम है? स्टाइल शूज़। सर, अनारकली के जूते बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं, पायदार और ख़ूबसूरत भी बहुत होते हैं, इसकी क्या वजह शोहरत है? क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हमारी कोशिश होती है कि हम अच्छे से अच्छा जूता बनवाएं ताकि कस्टमर हमारे पास ही आए। क्योंकि अब तो वैसे ही कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, मॉल वगैरह ओपन हो गए हैं, तो इस वजह से अनारकली की रेपुटेशन के लिए ज़रूरी है कि अच्छी से अच्छी चीज़ बनवाई जाए। क्या क्या वैरायटी होती है आपके पास? हमारे पास पिशावरी चप्पल हैं, शूज़ हैं, और बाकी शादी वगैरह मतलब सारी आइटम्स हैं, कैजुअल पहनने के लिए भी हैं, और जॉगर्स वगैरह सब कुछ ही है। सर, कस्टमर्स क्या चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं? कस्टमर ज़्यादातर इधर आता है, फैमिली के साथ आता है शादी शॉपिंग के लिए। ज़्यादातर वो पिशावरी या शूज़ बूट जो पैंट कोट के साथ चलने वाले हैं, वो ज़्यादातर वही यूज़ करता है। आजकल पंपी वगैरह ज़्यादा चल रही हैं, पिशावरी ज़्यादा चलती हैं, और लॉन्ग शूज़ ज़्यादा चल रहे हैं। और सर, क्या क्या मटेरियल होता है, मतलब किस चीज़ में आपके पास ये सारा स्टफ़ मौजूद होता है? स्टफ़ ज़्यादातर हमारे पास लेदर का होता है, क्योंकि लेदर की ज़्यादा डिमांड होती है, और उसके बाद जॉब होती है, एक चाइना लेदर वो होता है, इसी में बनती हैं चीज़ें, लेदर में ज़्यादा अच्छा होता है। सर, लेदर और चाइना लेदर, दो चीज़ें आपने बताई, बता सकते हैं कि क्या फ़र्क होता है दोनों में? एक तो प्योर लेदर होता है, वो ज़रा एक्सपेंसिव हो जाता है, और एक चाइना लेदर होता है, वो लेदर की दूसरी मतलब A1 कॉपी लगा लें, वो होती है। क्योंकि आप कस्टमर पे डिपेंड करता है, इतनी महंगी कोई चीज़ें ले नहीं सकता, कस्टमर की डिपेंड करता है कि कितनी उसकी है डिमांड, मतलब कितने पैसे हैं उसके पास, क्या परचेज़ कर सकता है, 2000 वाली चीज़ 5000 वाली कर सकता है। तो हमारा काम है डिस्प्ले करना, बाकी कस्टमर की अपनी जेब देखनी है। क्या रेट चल रहा है आजकल आपकी शॉप पे शूज़ का? स्टार्टिंग जो शूज़ है वो 1000 से लेके 3000 तक है, क्योंकि इधर कंपटीशन इतना, इससे ज़्यादा कोई लगा भी नहीं सकता। और अब वैसी ब्रांड में आप चले जाएं तो फ़ायदा भी ब्रांड के साथ इसको कंपेयर करने का अनारकली को। हमारी रेट जो है मुनासिब हैं। सर, जो प्योर लेदर होता है उसकी क्या प्राइस चल रही है आजकल? प्योर लेदर 3000 से स्टार्ट है, प्योर लेदर जो है, तो वो अब 3000 से आप जितना एक्सपेंसिव करते जाएँ उतने जाएगा। सर, कितना कोई मैक्सिमम चला जाता है? मैक्सिमम तो 30,000 का भी शूज़ है, लाख रुपए का भी शूज़ है, वो फिर डिपेंड करता है कस्टमर पे। अपर क्लास जो है वो बाई कर लेते हैं, लोअर क्लास नहीं कर पाते। चाइना लेदर जो स्टार्ट है वो 1500 से 2000 से मतलब स्टार्ट है, अब वो मैक्सिमम 5000 तक जाता है नॉर्मल, वो भी अगर अच्छा हो। A1 जो कॉपी होती है वो भी 5000 तक जाती है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। आपकी शॉप पे शूज़ होते हैं जैसे कि आपने ये डिस्प्ले में लगाए हुए हैं, कैसे तैयार करवाते हैं? अपनी कोई फैक्ट्री है, वर्कर्स रखे हुए हैं, या बाज़ार से परचेज़ करते हैं? हम ये मुख्तलिफ कारखानों से मंगाते हैं, फैसलाबाद से आता है, कराची से आता है, शेखुपुरा से आता है, ये लाहौर से भी माल आता है, मुख्तलिफ कारखानों से बनवाते हैं। कैसे एक शूज़ तैयार होता है, किन किन मराहिल से उसे गुजरना पड़ता है? में चमड़ा यूज़ होता है, और जो सोल होता है उसका मटेरियल नीचे वाला अपर यूज़ होता है, ऊपर अगर कोई बनावट वगैरह करवानी है वो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। माशाल्लाह,
आपकी दुकान पे बहुत खूबसूरत जूते हैं, तो कुछ बताएंगे इनके बारे में कि क्या वजह शोहरत है, क्या खूबी है इसकी? ये हमारा अपना माल तैयार होता है, अल्लाह का शुक्र है कि अपना माल तैयार होता है, बहुत अच्छा सेल हो रहा है। क्या क्या वैरायटी होती है आपके पास? हमारे पास और लेदर भी होती है, आर्टिफिशियल भी होती है, सैंडल, सॉफ्टी शूज़ सब कुछ होते हैं। सर क्या फ़र्क होता है लेदर और आर्टिफिशियल में? आर्टिफिशियल जाबलेट को रैक्सिंग को बोलते हैं, लेदर पाकिस्तानी काऊ का लेदर होता है। क्या रेट चल रहा है आजकल आर्टिफिशियल और लेदर का? 1000 से लेके 2500 तक आर्टिफिशियल है, लेदर का 3500 से लेके तकरीबन 5000 तक है। जो कस्टमर्स आपके पास आते हैं उनकी क्या डिमांड होती है, वो क्या चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं? आर्टिफिशियल ज़्यादा पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। महंगाई इतनी हो गई है कि वो 5-6 हज़ार खर्च नहीं कर सकते, वो 2000-2500 वाला जूता खरीदते हैं, इसलिए। सर इसके अलावा मुझे ये बताएं कि आपके जो शूज़ हैं आप इनको किस तरह तैयार करवाते हैं, किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है इनसे? फैक्ट्री में तैयार होते हैं, पहले जूता ऊपर तैयार होता है, उसके बाद सोल तैयार होता है, फिर मशीन के साथ तैयार किया जाता है। सर कितने दिन में एक शूज़ तैयार हो जाता है लेदर का? इसको तकरीबन एक आइटम को 8 दिन लगते हैं। और इसके अलावा जो आर्टिफिशियल शूज़ होता है उसको तैयार होने में कितना टाइम लगता है? उसको एक दिन में 24 जोड़े तैयार हो जाते हैं। वैरायटी हमारी कोशिश होती है कि कस्टमर को बेहतर से बेहतर जो है ना वैरायटी दी जाए, जो कस्टमर की रिक्वायर्ड होती है उसके मुताबिक हम अपनी वैरायटी बनवाते हैं। खुद से जो है ना हम डिज़ाइनिंग करवाते हैं, मार्केट से हट के जो है डिज़ाइनिंग हम लेके आते हैं ताकि कस्टमर को बेहतर से बेहतर चीज़ दी जाए। सर क्या क्या वैरायटी होती है आपके पास? वैरायटी हमारे पास इंपोर्टेड जोगर होते हैं, पाकिस्तान मेड पम्पीज़ होती हैं जो आजकल शादी ब्याह के फंक्शन पे यूज़ की जा रही हैं, शेरवानी के साथ, कुर्ता शलवार के साथ। हमारे पास ड्रेस शूज़ होते हैं, क्वालिटी वाइज लेदर के होते हैं जो लॉन्ग टाइम चलते हैं, और मुख्तलिफ जो कैजुअल जूते चलते हैं आजकल लेदर में, रैक्सिन में, हर तरह की वैरायटी हमारे पास जो है मौजूद है। कस्टमर तो हर तरह की क्वालिटी को जो है ना रिक्वायर्ड करते हैं कि हमें ये, हर तरह का कस्टमर होता है, अपनी अपनी चॉइस होती है उनकी। फ़िल वक्त जो कस्टमर आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि कम से कम रेट पे हमें जो है ना जूता मिल सके। आजकल हालात बहुत थोड़े से डाउन है कारोबार के, तो कस्टमर की यही रिक्वायर्ड होती है कि हमें जो है ना कम से कम रेट पे जूता मिले। आप अपने शूज़ जो तैयार करवाते हैं वो क्या क्राइटेरिया है, किस तरह आप अपने शूज़ तैयार करवाते हैं? खुद तैयार करते हैं, वर्कर्स रखे हुए हैं, या फिर बाहर से परचेज़ करते हैं? हम जो है डिज़ाइनिंग जो होती है ना, डिज़ाइनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। हमें डिज़ाइनिंग पसंद आ जाए किसी और कंपनी की या इंपोर्टेड शूज़ की, तो वो फिर हम आगे जिधर से हम स्टॉक लेते हैं ना फैक्ट्री वालों से, उनको डिमांड करनी पड़ती है कि हमें इस तरह का डिज़ाइन ये कटिंग करके दें। वो हम यानी कि डिज़ाइनिंग अपनी बनवाते हैं, मटेरियल उनका होता है, और उसके अलावा जो है हम बाहर से भी परचेज़ करते हैं, मुख्तलिफ़ सिटीज़ से, फैसलाबाद से, कराची से, मुख्तलिफ़ जगहों से जो है ना हमारा स्टॉक आता है। अच्छी दुकानदारी का मकसद ये है कि कस्टमर की रिक्वायर्ड का जो है वो ख्याल करेंगे तो फिर ही आपकी दुकानदारी अच्छी बेहतर तरीके से चल सकेगी। जी तो व्यूवर्स, जैसा कि आपने देखा, हमने अनारकली में मौजूद शॉपकीपर से अनारकली के शूज़ की पॉपुलैरिटी के बारे में पूछा, कस्टमर्स की डिमांड के बारे में भी पूछा। उनके मुताबिक मेंस फॉर्मल से लेकर मेंस वेडिंग तक उनके पास सब कुछ है। इसी के साथ अगर आप कुछ इस मार्केट के बारे में हमें बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और साथ ही साथ वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। हमें दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।